श्री चार भुजानाथ की जय। देखिए आज नीमच से 30-35 किलोमीटर दूर मनासा और मनासा से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर कंजाड़ा नगर है। यहाँ पर चार भुजानाथ विराजमान है, बहुत ही चमत्कारिक हैं। एक ही मूर्ति पर नारायण के 24 अवतार की मूर्तियाँ हैं। एक ही पत्थर के ऊपर भगवान नारायण के 24 अवतार की मूर्तियाँ बनी हुई है और बीच में चार भुजानाथ विराजमान हैं। ये कंजाड़ा नगर इसकी स्थापना संवत 1444 में हुई थी और अब आज हम यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, तो इस भव्य मंदिर के दर्शन आपको भी कराएंगे। देखिए ये बाहर से चार भुजानाथ का मंदिर है जो बहुत ही सुंदर हैं कलाकृति की दृष्टि से, और यहाँ निरंतर विकास कार्य चल रहे हैं। यहाँ के कई चमत्कार हैं। कहते हैं कि मूर्ति की स्थापना नहीं की गई थी, मूर्ति की स्थापना स्वतः हो गई थी। तो उसके लिए यदि यहाँ के पुजारी जी फुर्सत में हैं तो मैं आपकी चर्चा उनसे करवा देता हूँ। देखिए पुजारी जी आ रहे हैं, तो वो परिचय सहित आपको चार भुजानाथ के आप पहले दर्शन कीजिए और फिर आपकी चर्चा करवाता हूँ। ये चार भुजानाथ हैं। इनके जो सभी तरफ कपड़ा या उनके वस्त्र जो लगे हुए हैं, उन वस्त्रों के अंदर 24 अवतार की मूर्तियाँ हैं। बीच में चार भुजानाथ हैं। तो ये जो पंडित जी पधारे हैं ये समिति के सदस्य कन्हैया लाल जी सोलंकी साहब हैं और समिति के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं। ये चार भुजानाथ मंदिर के विकास की समिति के सदस्य हैं और आपको चार भुजानाथ के चमत्कार से संबंधित जानकारी देंगे कि यहाँ चार भुजानाथ के क्या क्या चमत्कार हुए हैं, इनकी स्थापना किस प्रकार से की गई है, वो जानकारी देंगे। बोलो श्री चार भुजानाथ की जय। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आपने श्री चार भुजानाथ के दर्शन कर इसका लाभ लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो मूर्ति और मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हमारे पूर्वज बताते हैं कि लगभग 700 वर्ष पूर्व यह मंदिर है। और आप जो ये मूर्ति देख रहे हैं, इस मूर्ति का भी बहुत बड़ा चमत्कार है। लगभग 700 वर्ष पहले यहाँ से 10 किलोमीटर जन्नेश्वर महादेव के वहाँ पर हमारे पूर्वज के सपने में आया था कि चार भुजा जी की वहाँ पर एक मूर्ति है और उसकी स्थापना करना है। तो गांव के चौकड़ी के लोग और कंजाड़ा के समस्त ग्रामवासी वहाँ पर गए थे और उस मूर्ति को निकाला गया था। फिर साधन की कमी के कारण पहले तो क्या है कि बैलगाड़ी चलती थी और बैलगाड़ी के माध्यम से उस मूर्ति को लाया गया। यहाँ पर जो आप अभी वर्तमान में देख रहे हैं, ये दरवाज़ा बहुत ही बड़ा है और जो हमारा मंदिर का जो दरवाज़ा था बहुत ही छोटा था और मूर्ति थी लगभग 5.5 फीट। क्योंकि मूर्ति को अपन चाहे ऊपर नीचे कैसे भी अंदर प्रवेश करें तो वो प्रवेश नहीं हो पाती थी। तो रात का समय हो गया था। रात का समय होने के कारण फिर हमारे पूर्वज ने मूर्ति को बाहर रखा और सवेरे आकर इस दरवाज़ों को तोड़कर हम मूर्ति की स्थापना अंदर करेंगे। तो सवेरे आकर जब अंदर गांव वालों ने देखा तो मूर्ति तो अपने आप विराजमान हो गई थी। और यहाँ पर एक मूर्ति थी माता जी की। तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो झोपड़िया का गांव है वहाँ पर मार की माता जी कहते हैं, वो माता जी वहाँ पर स्थापना हो गई थी। वो मूर्ति अपने आप यहाँ पर स्थापित हो गई थी। तो उस समय पूरे गांव में एक हर्ष और खुशी का माहौल आ गया था और पूरे आसपास के क्षेत्र में कि भगवान अपने आप विराजमान हो गए हैं, ऐसे हमारे पूर्वज बताते हैं। और यहाँ पर पठार क्षेत्र पर आज तक चार भुजानाथ की ऐसी कृपा रही है कि यहाँ पर अन्न जल और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। न कभी बाढ़ आती है, न कभी अकाल पड़ता है।
ऐसा ही चार भुजानाथ का चमत्कार है। और हरित क्रांति चारों तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़मीन किसानों के पास कम होते हुए हर किसान के पास लगभग 1 बीघे से लेकर 5 बीघे तक ज़मीन है। पर चार भुजानाथ का ऐसा चमत्कार है कि हमारे यहाँ पर एक हरित क्रांति के रूप में चमलेश्वर बांध बनने के पश्चात चारों तरफ एक खुशनुमा माहौल बना और सभी के मन में उत्साह रहता है। और प्रतिवर्ष हमारा जो एक साल भर में जो चार भुजानाथ का जो त्यौहार मनाते हैं वह हरियाली अमावस्या रहता है। हरियाली अमावस्या के दिन लगभग 20-25 हज़ार पब्लिक दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पर और अपनी मनोकामना जो भी यहाँ पर मांगते हैं इस दर पर वह पूरी होती है। लगभग हमारे आप यह जो मंदिर देख रहे हैं बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है। 5 करोड़ की लागत से ये मंदिर बना है। हमने 1 रुपया भी कहीं से उगाई नहीं की है और गांव वालों के सहयोग से यह मंदिर बना है। तो ऐसे कई चमत्कार है, एक नहीं लाखों उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि चार भुजानाथ का चमत्कार ही ऐसा है, जैसा इनका रूप है वैसा चमत्कार है। क्योंकि प्रतिमा इतनी विशाल और बड़ी और अपने आप में एक प्रतिभा दिखाती है और चमत्कार दिखाती है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप चार भुजानाथ के दर्शन कर लाभ लेवे और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। बोलो चार भुजानाथ की जय। देखिए हमारे समिति के अध्यक्ष जी आदरणीय सदस्य जी कन्हैयालाल जी ने अच्छी जानकारी दी। वैसे कई मंदिरों में कहते हैं यहाँ फ़ोटो नहीं लेना, यहाँ वीडियो नहीं बनाना, परंतु देखिए इस प्रकार का वीडियो बनाने से ये विदेशों तक जाएगा और दूसरा भारत में सभी पूरे भारत में फैलेगा, नेपाल में जाएगा, तो वहाँ के लोग भी जानकारी प्राप्त कर यहाँ दर्शनार्थ आएंगे। परंतु यदि हम इस प्रकार की जानकारी नहीं देंगे तो दूसरे लोगों को स्वप्न नहीं आ रहा है कि यहाँ दर्शन करने के लिए आए। इसलिए मेरी तो ये सलाह है सभी को कि हर मंदिर का एक वीडियो हो और अंदर से भी मूर्ति का हो, ताकि लोग दर्शन का लाभ ले सकें और उस स्थान पर जाकर सारे धर्म प्राण जनता जो है वो भी दर्शन लाभ ले, अपनी कामनाओं को पूर्ण करे। एक और यहाँ के जो हमारे पुजारी जी उन्होंने बताया कि जब वहाँ से चोकड़ी झरनेश्वर महादेव, आप झरनेश्वर महादेव का वीडियो भी इसमें देखेंगे और इसमें आपको वीडियो वारा जी का भी मिलेगा। इस कंजाड़ा के पास में 3 स्थान है। प्रॉपर कंजाड़ा में चार भुजा जी, पूर्व में इनके है वारा जी और ईशान कोण में है वो है हमारे झरनेश्वर महादेव। तो यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर झरनेश्वर महादेव हैं। वहाँ का वीडियो आप देखें। उस स्थान से आप चार भुजानाथ निकले और जब निकाले गए तो एक बरखेड़ा नाम का गांव, एक चोकड़ी और एक कंजाड़ा, सभी ने कहा कि जिस गाड़ी में चार भुजानाथ चले जाएंगे ये वहीं पर विराजेंगे। तो चोकड़ी वाले पहले उनके नज़दीक थे, इसलिए उनने बेल जोते पर गाड़ी नहीं हिली। फिर उसके बाद बरखेड़ा गांव वालों ने जोती, गाड़ी नहीं हिली। और जब कंजाड़ा गांव वाले लोगों ने गाड़ी जोती तो बेल अपने आप चल दिए और जहां आकर रुकी वो ये स्थान था। परंतु आपने जैसा कि बताया कि दरवाज़ा छोटा था, मैं भी पहले दर्शनार्थ आया था, मंदिर छोटा था, दरवाज़ा भी छोटा था और उस दरवाजे के अंदर ये मूर्ति नहीं जा सकती थी। अंदर माताजी विराजमान थे और जब यहाँ गाड़ी रुकी तो लोगों ने सोचा कि सुबह कुछ करेंगे। तो जब सुबह आके देखते हैं तो मूर्ति अंदर विराजमान है और माताजी यहाँ से दूर जाके जब देखा गया तो गांव से 1-2 किलोमीटर दूर जाके विराजित हो गई, जिनको माल माता के नाम से जाना जाता है, मार की माता जी के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ जो पिलर हैं, खंबे हैं, जो परिक्रमा का जो भव्य स्थिति हैं उनके भी आप दर्शन करें। और दर्शनार्थ मेरी सलाह है कि आप भी यहाँ के दर्शनार्थ अवश्य पधारें। ये परिक्रमा में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी विराजमान हैं। आगे हम परिक्रमा में चलें तो सामने भोलेनाथ विराजमान है, झूला लगाया गया है और शिव परिवार है ये पूरा कुल मिलाकर। कार्तिकेय जी, माता पार्वती जी, नंदीगण जी और गणेश जी। हाँ,
ये यमराज महाराज हैं। और देखें आप, ये जो सब रखे गए हैं, आज कांवड़ यात्रा थी। जब हम दिन में दर्शन करने आए तो भारी भीड़ थी, तो हम वापस हमने कहा पहले वहाँ चले आते हैं, 2 स्थानों के दर्शन कर लेते हैं और बाद में आएंगे। तो ये देखिए कांवड़ यात्रा वालों ने ये जल लाकर लोटे वगैरह सब यहाँ रखा हुआ है। तो अब कांवड़ यात्रा वाले नहीं हैं और भीड़ भी नहीं है। ये वरुण देव विराजमान हैं। देखिए मंदिर की जो कलाकृति है वो बहुत ही आकर्षक और सुंदर है। इधर 10 महाविद्या बनी हुई हैं, माँ सिद्धिदात्री, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, नवदुर्गा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और महालक्ष्मी, ये सब यहाँ विराजमान हैं, चित्र बनाए गए हैं। ऐसे ही देखिए आप पूरे इसमें चित्र बने हुए हैं। ये कुबेर जी महाराज हैं, कुबेर जी महाराज विराजमान हैं। और इस प्रकार एक परिक्रमा में एक स्थान और बचता है बजरंगबली का। ये देखेंगे आप यहाँ पर बजरंगबली विराजमान हैं। अब हम एक बार और अंत में आपको भगवान चार भुजानाथ के दर्शन करवाते हैं और विदा लेते हैं। ये गरुड़ जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। देखिए हम अंदर से जो है वो गरुड़ जी महाराज का ये लेके बताते हैं आपको। ये गरुड़ जी महाराज के भी आप दर्शन कीजिए। ये गरुड़ जी महाराज विराजमान हैं। श्री गरुड़ जी महाराज की जय। ये चार भुजानाथ के भी आप दर्शन कीजिए। इनका जो वस्त्र है इसके अंदर 24 अवतार की मूर्तियाँ हैं। इनके दर्शन का लाभ तो जो अभिषेक करवाते हैं वे विद्वान पंडित ही ले पाते हैं। पूर्व में मैंने दर्शन किए थे पर अभी वो वस्त्र के अंदर हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। यहाँ पर अखंड ज्योत जलती है। कौन सी? ये दोनों, ये घी की है। देखिए ये अखंड ज्योत है घी की, कई वर्षों से चल रही है। और ये अखंड ज्योत है इधर वाली, वो तेल की हैं। आप भी दोनों अखंड ज्योत का दर्शन लाभ लीजिए और चार भुजानाथ को स्मरण करते हुए इस प्रकरण को यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए श्री चार भुजानाथ की जय।